जय भीम। नमो बुद्धाय मित्रों, बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय का छठा परिच्छेद ब्रह्म संयुक्त, पहला वर्ग में आयचन सूत्र। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान उर्मिला में अभी तुरंत ही बुद्धत्व लाभ कर निरंजना नदी के तीर पर अज्जपाल निग्रोध के नीचे विहार करते थे। तब एकांत में ध्यान करते भगवान के मन में यह वितर्क उठा कि मैंने गंभीर, दुदर्शनीय, दूर गेय, शांत, उत्तम, तर्क से अप्राप्य, निपुण तथा पंडितों द्वारा जानने योग्य इस धर्म को पा लिया। यह जनता काम तृष्णा में रमण करने वाली है, काम रत, काम में प्रसन्न है। काम में रमण करने वाली इस जनता के लिए यह जो कार्य कारण रूपी प्रतीत समुत्पाद है वह दूरदर्शनीय है। आसानी से उसे नहीं देखा जा सकता। और यह भी दूरदर्शनीय है जो कि यह सभी संस्कारों का समन, सभी उपाधियों से मुक्ति, तृष्णा क्षय, विराग, निरोध यानी कि दुख निरोध, बाला निर्वाण, और वो उससे भी ज़्यादा कठिन है निर्वाण। यदि मैं धर्मोपदेश भी करूं तो दूसरे उसको न समझ पावें तो मेरे लिए यह तरद्दुद और तकलीफ ही होगी। वास्तव में तकलीफ का विषय है, क्योंकि एक बुद्ध बनने में असंख्य जन्मों तक 10 पारमिता, 30 उपपारमिताओं को पूरा करना होता है, और वो कोई आसान काम नहीं है। इसलिए वो सब पूरा करने के बाद जब बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, और कितना ही सरल रास्ता क्यों न हो, आर्य अष्टांगिक मार्ग समझना कठिन है, उस पर चलना कठिन है और समझाना बहुत कठिन है। उसी समय भगवान को पहले कभी न सुनी ये अद्भुत गाथाएं सूझ पड़ी। यह धर्म पाया कष्ट से, इसका न युक्त प्रकाशना, नहीं राग द्वेष प्रलिप्त को है शुकर इसका जानना। गंभीर उल्टी धारयुक्त दुदर्श सूक्ष्म प्रवीण का तम पुंज छादित राग रत द्वारा न संभव देखना। वो ये जो इस पर पढ़ रहे हैं त्रिपिटक साहित्य और अपलोड कर रहे हैं जब वीडियो, उसी से ये मालूम होता है कि या तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा, या इसमें रुचि नहीं आ रही, या उन्होंने अपना बाकी समय मनोरंजन में निकाल दिया, प्रमाद में निकाल रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है, बहुत कम लोग। और कितनी मुश्किल से कोई जब बुद्ध होते हैं तब इसकी खोज करते हैं, और वो सारी बातें धर्म दान करने से पहले भगवान के मन में आई थी कि कौन सुनेगा इसको, कौन समझेगा और कौन करेगा। भगवान के ऐसा समझने के कारण उनका चित्त
धर्म प्रचार की ओर न झुककर अल्प उत्सुकता की ओर झुक गया। अब आप नहीं देखेंगे तो मैं इसको पढ़ना बंद कर दूंगा। ऐसे ही भगवान ने सोचा कि कौन इसको सुनेगा समझेगा और चलेगा इस पर, तो धर्म प्रचार प्रसार करना उन्होंने अच्छा न समझकर अल्प उत्सुकता छोटी सी ही पर जीवन को समाप्त कर देंगे, इस तरह का। तब स्वयंपति ब्रह्मा ने भगवान के चित्त की बात को जानकर ख्याल किया, लोक नाश हो जाएगा। तब तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध का चित्त धर्म प्रचार की ओर न झुक अल्प उत्सुकता यानी कि उदासीनता की ओर झुक जाए। देवताओं का भी हमारे जीवन पर बड़ा उपकार होता है। अगर स्वयंपति ब्रह्मा ने भगवान के मन को यह न जाना होता तो लोक का नाश हो जाता, आज धर्म नहीं होता। ऐसा ख्याल कर स्वयंपति ब्रह्मा जैसे बलवान पुरुष बिना परिश्रम फैली बाहों को समेटे ले और समेटी बाहों को फैला दे, ऐसे ही ब्रह्मलोक से अंतर्धान हो भगवान के सामने प्रकट हुआ। तब स्वयंपति ब्रह्मा ने उपरना चद्दर एक कंधे पर करके दाहिने जानू को पृथ्वी पर रख जिधर भगवान थे उधर हाथ जोड़ भगवान से कहा, पंते भगवान धर्मोपदेश करें, सुगत धर्मोपदेश करें। अल्पमल वाले प्राणी भी हैं, यानी कि जिनके मन के अंदर थोड़े से मैल हैं, थोड़े से बेकार हैं, ऐसे प्राणी भी धरती पे हैं। धर्म न सुनने से वह नष्ट हो जाएंगे। उपदेश करें, धर्म को सुनने वाले ही होवेंगे। स्वयंपति ब्रह्मा ने यह कहा और यह कहकर भी कहा, मगध में मलिन चित्त वालों से चिंतित पहले अशुभ धर्म पैदा हुआ था, अब अमृत का द्वार खुल गया। विमल पुरुष से जाने गए इस धर्म को सुने। जैसे शैल पर्वत के शिखर पर खड़ा पुरुष चारों ओर जनता को देखे, उसी तरह हे सुमेध, हे सर्वत्र नेत्र वाले, धर्म रूपी महल पर चढ़कर जनता को देखो। हे शोक रहित, भगवान ही शोक रहित होते हैं, उन्हीं के लिए ये शब्द है। हे शोक रहित, शोकाकुल जन्म जरा से पीड़ित जनता को देखो। उठो वीर, हे संग्रामजित, हे सार्थवाह, और ऋण कोई कर्जा नहीं रहा। सार को कहने वाले सार्थवाह, जग में विचरो, धर्म प्रचार करो, भगवान जानने वाले भी मिलेंगे। ये रिक्वेस्ट हम सबके लिए, हमारे सबके भले के लिए, लोक कल्याण के लिए स्वयंपति ब्रह्मा ने भगवान के सामने ये प्रार्थना करी। तब भगवान ने ब्रह्मा के अभिप्राय को जानकर और प्राणियों पर दया करके बुद्ध नेत्र से लोक का अवलोकन किया। बुद्ध नेत्र से लोक को देखते हुए भगवान ने जीवों को ऐसा देखा जिनमें कितने ही अल्पमल, तीक्ष्णमल, सुंदर स्वभाव, शीघ्र समझने योग्य प्राणियों को भी देखा। उनमें कोई कोई परलोक और पाप के भय से विहार कर रहे थे। जैसे उत्पालिनी, पद्मिनी या पुंडरीकनी में से कितने ही उत्पल
पद्म, पुंडरीक उदक में पैदा हुए। उदक में बड़े, उदक से बाहर न निकल, उदक के भीतर ही डूबे पोपित होते हैं। कोई कोई उत्पल नीलकमल जैसे, पद्म, रक्तकमल लाल कमल जो होता है, या पुंडरीक श्वेत कमल, ये सब कमल के अलग अलग जो उनके रंग होते हैं उसी के आधार पर उनके नाम हैं। उदक में भी उत्पन्न, उदक में भी बड़े भी, उदक के बराबर भी खड़े हो। कोई कोई उत्पल उदक से ऊपर, बहुत ऊपर निकलकर उदक से अलिप्त हो खड़े होते, यानी कि कीचड़ में उगे और कीचड़ से सर्वथा विरक्त, एकदम स्वच्छ और निर्मल की तरह से। इसी तरह भगवान ने बुद्ध चक्षु से लोक को देखा। अल्प बल, तीक्ष्ण बुद्धि, मनुष्य भाव, सुबोध प्राणियों को देखा जो परलोक तथा पाप से भय खाते बिहार कर रहे थे, यानी कि दूसरे लोकों में पड़ने का डर और पापों का डर ऐसे रह रहे थे। वो भी पुण्यशील होंगे लेकिन उन पर रास्ता नहीं था। देख सेनापति ब्रह्मा ने गाथा में कहा, उनके लिए अमृत का द्वार खुल गया। जो कान वाले हैं वे उसे सुनने के लिए श्रद्धा छोड़ें। हे ब्रह्मा, पीड़ा का ख्याल कर, मैंने मनुष्यों में निपुण उत्तम धर्म को नहीं कहा। तब सेनापति ब्रह्मा, भगवान ने धर्मोपदेश के लिए मेरी बात मान ली, यह जान भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर वहीं अंतर्धान हो गया। फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। इस सुत्त के महाप्रताप से, सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।